हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 फ्रेंड्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अगले शासक के बारे में, जिनका नाम है अकबर। ठीक है, मुगल काल के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं दोस्तों के जो भी पॉइंट्स बनते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए दोस्तों। आपको चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अकबर का कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था। ठीक है। अकबर का पूरा नाम क्या था दोस्तों? अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है। अकबर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर और दूसरा नाम कौन सा है इनका? तो अकबर ए आजम, अर्थात अकबर महान, बादशाह अकबर, महाबली शहंशाह, तो इन नामों से ये जाने जाते थे। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर पौत्र था, किसका पुत्र था? तो मुगल सम्राट के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। ठीक है। अकबर जिसका पुत्र था, तो वो किसका पुत्र था दोस्तों? यह नसरुद्दीन हुमायूं हमीदा बानो का पुत्र था। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है दोस्तों? अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध में राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा? अगला पॉइंट दोस्तों, ये हर एक पॉइंट जो है ये एक प्रश्न है। ठीक है। इसीलिए आप प्रश्न और पॉइंट में कोई भी डिफरेंस न समझे। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मुखाकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों, मुखाकृति अकबर के समय पे प्रारंभ हुआ। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष की उम्र में कलानौर पंजाब में हुआ था। ठीक है। इतनी छोटी उम्र में इसका दोस्तों राज्याभिषेक हो गया था। अकबर का विवाह हुआ था दोस्तों। तो अकबर का विवाह कब हुआ था? तो हुआ था 6 फरवरी 1562 ईस्वी को आमेर की कछवाहा राजपूत भारमाल बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से हुआ था। ठीक है। जोधाबाई किसकी पत्नी थी दोस्तों? जोधाबाई पत्नी थी आपकी अकबर की। ठीक है। सुहेल कुल सार्वत्रिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों ये अपनाई थी अकबर ने। ठीक है। किसने अपनाई थी? अकबर ने। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था कौन? फादर एकाबीबा ने। ठीक है। फादर एकाबीबा ने करी थी। ठीक है दोस्तों। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना गृह पूजा गृह की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों इसने करी थी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना करी। ठीक है। अकबर ने किस जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की? दोस्तों अकबर ने जैनाचार्य हरि विजय सूरी की उपाधि प्राप्त करी थी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा? अकबर का मकबरा। तो अकबर का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद आगरा में, यूपी में है। वहाँ क्या है? उनका मकबरा उपस्थित है, स्थित है। अकबर का मकबरा
मकबरा किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था जहांगीर ने। ठीक है, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की नींव रखी थी वो अकबर ने रखी थी। ठीक है, चित्रकला को प्रोत्साहित किया था किसने किया था दोस्तों? तो चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाला कौन सा शासक था? तो अकबर था। ठीक है, अकबर ने प्रोत्साहित किया था। अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। ठीक है, हाजी बेगम ने बनवाया था अकबर का मकबरा। आईने अकबरी मुख्य चित्रकार कौन थे? तो केशव एवं धर्मदास आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, आईने अकबरी के। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन इलाही धर्म दोस्तों चलाया था अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर ने किस राज्य पर अपने विजय के स्मारक रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था दोस्तों? किसके उपलक्ष्य में जीत के उपलक्ष्य बना था? तो ये बनवाया था गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई है आपका ये है 134 फीट लंबा। ठीक है, सभी रचना वाले बड़े पैमाने पर आरंभ किसने करा था? तो करा था ये अकबर ने। ठीक है, सभी रचना वाले बड़े पैमाने पर आरंभ किसने करवाया था? वो अकबर ने करवाया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था? तो रूप चित्र का निर्माण किया था तो किसने? अकबर ने किया था। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो सभी चित्रों को सबसे ज़्यादा महत्व दोस्तों अकबर के समय मिला था। ठीक है, एक एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ध्यान देते चलिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने हैं? दोस्तों ये बने हैं आपके अकबर के समय पे। ठीक है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला है तो वो मिला है एक चित्रण का अकबर के समय पे। ठीक है, अकबर के समय पे। ठीक है, भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। तो दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा कब शुरू हुई? वो शुरू हुई अकबर के समय पे। ठीक है, अकबर के समय पे। निम्न में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ है? तो दोस्तों मुगल शैली में किसका हुआ है? तो वह हुआ है हरिवंश पुराण का। ठीक है, हरिवंश पुराण का मुगल शैली में चित्रण हुआ है। वास्तविक रूप से मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मुगल शैली का निर्माण दोस्तों हुआ था वो अकबर के समय पे। ठीक है, मुगल शैली का निर्माण अकबर के समय पे हुआ था। आईने अकबरी का रचयिता कौन है? किसने लिखा आईने अकबरी? तो लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने। इस मुगल सम्राट ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी? तो वो की थी अकबर ने महान संगीतक हरिदास से भेंट करी थी। ठीक है, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी तो किसकी थी दोस्तों? तो यह हिंदू चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। ठीक है, इनके चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की थी। ठीक है, अकबरकालीन चित्रों की विशेषता थी दोस्तों किसकी थी? तो अकबरकालीन चित्रों में विशेषता थी आपकी दरबारी चित्र की विशेषता थी। ठीक है, मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में रहता था? तो यह रहता था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहता था। ठीक, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार। ठीक है, छवि चित्रकार कौन था? तो वो बसावन था। ठीक है, बसावन। रज्मनामा ग्रंथ है तो भारत महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज्मनामा। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो करवाया था ये अबुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, कालीन चित्र अनवर सुहेली अनुवाद है ये। तो अनवर सुहेल किसकी अनुवाद है? तो पंचतंत्र की अनुवाद है अनवर सुहेली। और ये किस भाषा? तो ये फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, देखो दोस्तों, जो ये अकबरकालीन चित्र जो अनवर सुहेली का अनुवाद पंचतंत्र, लेकिन इसका जो फारसी अनुवाद है क्या है? आयर दानिश। ठीक है, पंचतंत्र का आयर दानिश। अनवर सुहेली का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? ये फैजी ने करवाया था। ठीक है, फैजी ने करवाया था। वकायत बकरी की अकबरकालीन प्रतिमा कितने हिंदू मुस्लिम चित्रकारों को उल्लेख मिलता है दोस्तों? इसमें मिलता है आपको 19 हिंदू चित्रकार और 3 मुसलमान चित्रकार को उल्लेख यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू और मुसलमान चित्रकारों का वर्णन हुआ है?
तो दोस्तों इसमें हुआ है आपका 13 हिंदू और 4 मुस्लिम आपके चित्रकारों का वर्णन हुआ है। ठीक है, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। अकबर के समय पे तैयार हुई बाबरनामा प्रसिद्ध कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, हिंदू कविता केशवकृत रसिकप्रिया पर मुगल शासक ने चित्र बनाए। तो किसने बनाए थे? तो वो बनाए थे अकबर के शासन में बनाया गया। ठीक है, अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसव्विर कौन था? तो मीर मुसव्विर किसको कहते थे दोस्तों? वो मीर सैयद अली को कहा जाता था। ठीक, मीर सैयद अली को मीर मुसव्विर कहा जाता था। ठीक, मुख्य चित्रकार। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार था तो कौन था? अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो ये अकबर था, हिंदू विषयों का पोषक था। अकबर ने अपनी दरबारी चित्रकला कहाँ स्थापित की? तो ये की थी फतेहपुर सीकरी में। इन्होंने अपनी दरबारी चित्रशाला स्थापित करी थी। ठीक है दोस्तों अकबर के चित्रकारों में ही थे ही हिंदू सबसे ज़्यादा। इनके सैनिकों में भी क्या थे? बहुत सारे सैनिक क्या थे? हिंदू थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अकबर का चित्रशाला में कितनी गुजराती चित्रकार हैं? तो 6 गुजराती चित्रकार हैं। ठीक है, 6 गुजराती चित्रकार। कौन सा मुगल कलाकार चित्रकला और सुलीबकार दोनों है? तो वो कौन था? अब्दुल समद सिराजी। तो ये कौन थे? मुगल कलाकार चित्रकार और सुलीबकार। ठीक है, दोनों थे। अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था? उसको मनसबदार कौन था? वो अब्दुल समद को मनसबदार बनाया गया था। ठीक है, तो अकबर के समय दरबार का यही कलाकार थे अब्दुल समद। अकबर की सर्वोत्तम कृत अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है तो किसकी चित्र है दोस्तों? तो यह है सलीम के जन्म वाला चित्र। ठीक है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में जो कि सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, याद रखिए कहाँ रखा गया है? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रखा गया है। अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था दोस्तों? तो अकबर था अमीर हमजा की कहानियों का बहुत ही कुछ शौक था। ठीक है, यह है दोस्तों अकबरनामा में जो सलीम का जन्म का चित्र है। ठीक है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? तो हमजानामा का जो चित्रांकन हुआ था वो हुआ था आपके अकबर के समय पे। ठीक है, हमजानामा का। दास्तान हमीर हमजा में कुल कितने चित्र बने? तो ये 2400 चित्र बनाए गए थे। अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित हैं कला एवं उद्योग म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया में सुरक्षित है। ठीक है, 61 प्रतियां अमीर हमजा का। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? तो दोस्तों अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के दरबार का निपुण चित्रकार कौन था दोस्तों? तो यह था निपुण पक्षी चित्रकार कौन था दोस्तों? मिस्किन था। ठीक है, मिस्किन। अकबर-कालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए गोवर्धन रानी कृष्ण लघु चित्र को 1585 से 90 ईस्वी के बीच कलावधि में किसने बनाया था? तो ये बना था मिस्किन ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, इस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। तो ये अकबर के शासन में काल में दिखाई देता है। ठीक है, अकबरी दरबार का व्यंग्यकार कौन था? तो व्यंग्यकार कौन था दोस्तों? ये बशावन थे। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किस समय मुगल शासक कौन था? तो था अकबर। ठीक है, किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों भित्तिकारी चित्र जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी आपकी अकबर के समय पे। ठीक है, अकबर के समय पे भित्तिकारी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? तो अकबर युग का कौन सा दोस्तों? तो मतलब अकबर का घोड़े से गिरना, ये इनका अकबर युगीन चित्र। ठीक है, रामायण योग वशिष्ठ हरिवंश के चित्र किस शैली में बने हैं? तो ये मुगल यानी अकबर काल में बने। ठीक है, अकबर के काल में बने। अगला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है? किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? तो वो है कि अकबर के
युग के अकबर के समय के चित्रों में। अकबरनामा में चित्रों की रचना किसके युग में हुई थी? तो हुई थी अकबर के समय पे। बाबरनामा के चित्रों की रचना किसके युग में हुई थी? तो अकबर के युग में, ठीक है। गोवा से ईसाई कलाकार प्रचारक किस मुगल शासक के समय बुलाए गए थे? तो बुलाए गए थे आपके अकबर के समय, ठीक है। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक अंकित किए गए हैं? तो युद्ध का जो चित्र है दोस्तों ये अंकित किया गया है अकबर के समय पे, ठीक है, अकबर के समय पे। एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल एवं राजस्थानी शैली के थे। तो एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल और राजस्थानी शैली के थे वो थे, कौन था? वो मनोहर था। इसमें से कौन चित्रित मुगल पांडुलिपि सवाई मान सिंह जी संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है? तो ये संग्रहित है कौन? रत्ननामा, ठीक है, रत्ननामा संग्रहित है। सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? तो सीरी कलम किसको कहा जाता था? अब्दुल समद को यह उपाधि दिया गया था, ठीक है। अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो लिखी गई थी केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। इसमें श्री कुमार ने शिल्प रत्न। बाबरनामा और अकबरनामा के चित्र बनाए गए तो ये अकबर काल में ही बनाए गए थे। तो इस काल में अकबर काल में ही बनाए गए थे। दास्तान अमीर हमजा की चित्रावली किसने तैयार की? तबरेज निवासी मीर सैयद अली और सिराज के अब्दुल समद ने तैयार करी थी, ठीक है। बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबरकालीन चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों बनाया था जगन्नाथ चितेरे ने बनाया था, ठीक। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी? तो ये स्वर्ण मंदिर के लिए अमृतसर में दोस्तों दी थी अकबर ने दी थी, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में करी थी। अकबर के समय तुर्की से फारस में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है दोस्तों वकायत ए बाबरी, ठीक है, जिसकी रचना काल है 589, ठीक है। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ थे? तो ये थे कहाँ पे थे? आगरा में थे, दिल्ली में थे और लाहौर में, ठीक है, 3 जगह था। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थी? तो दोस्तों ये थी 2400, जिनकी मूल्य करीब 6.5 लाख रुपया था, ठीक है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है? तो ये दोस्तों इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी है आपका लंदन, ठीक है, लंदन में। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? तो जानी जाती है शान सीकरी के नाम से जानी जाती है। अकबर किले में स्थित जहांगीरी महल करवाया था? तो ये करवाया था किसने? अकबर ने करवाया था, ठीक है। 1960 ईस्वी में फिल्म मुगल आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया? तो दोस्तों ये निभाया है पृथ्वीराज कपूर ने निभाया, ठीक है। सन 1908 ईस्वी में आशुतोष गोवरिकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म जोधा अकबर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एवं जोधा भाई का चित्र किसने निभाया? तो निभाया है ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने निभाया है, ठीक है। दोस्तों अब हम अगले जो शासक हैं जहांगीर, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, आपकी जो 10 पेरेंट फैमिली है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उत्साह हमको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो हमारे शासक है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उज्जमानी जोधाबाई के गर्भ से, ठीक है, जोधाबाई गर्भ से। जहांगीर का विवाह हुआ था किससे हुआ था? दोस्तों ये नूरजहां से हुआ था, ठीक है, किससे हुआ था? नूरजहां से हुआ था।
नूरजहाँ का मूल नाम था दोस्तों, तो नूरजहाँ का मूल नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। ठीक है, क्या था, मेहरुन्निसा था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ठीक है, क्या बात है, साइंटिस्ट है उनके। चलो, जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों, शाहदरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। शहजादा सलीम की प्रेयसी थी, तो ये अनारकली। ठीक है, अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अनारकली का मकबरा। वर्ष 1953 ईस्वी में अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई, तो बीना राय ने निभाई थी। किसने निभाई थी, बीना राय ने। इसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुझको एक जहांगीर की रचना की थी, तो की थी जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, तुझको जहांगीर की रचना फारसी भाषा में अनुवाद की थी, आत्मकथा जहांगीर ने की थी। ठीक है, प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम निम्न में से किसने चित्रित किया है, तो चित्रित किया है तुझको जहांगीरी में। ठीक है, तुझको जहांगीरी में। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कौन किसे कहा जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जहांगीर काल को मुगल काल का स्वर्ण काल चित्रकला का मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ है, पशु पक्षियों का जो भव्य चित्रण हुआ दोस्तों, वो जहांगीर के समय पर ही हुआ है। ठीक है, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं, तो ये मुगल काल में बने हैं, लेकिन ये किसके समय बनाए गए हैं, ऐसा पूछ लेते तो ये जहांगीर के समय पर बने हैं। ठीक है, शिकारी के चित्र। ठीक है, जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनवाया है, तो ये मनोहर ने बनवाया था। ठीक है, मनोहर ने बनवाए थे। मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है, तो दोस्तों इसका एक प्रति जो है मास्को, दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। ठीक है, मुगल चित्रकला के शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची, तो ये पहुंची थी जहांगीर के काल में। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, मुगल काल में चित्रकला का चरम उत्कर्ष किसके काल में हुआ है, तो जहांगीर के। ठीक है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला की को सबसे अच्छा समझता था, वो जहांगीर। ठीक है, जहांगीर समझता। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था, तो हिंदू चित्रकार कौन था, तो वो कौन था, विशन दास। विशन दास किसके चित्रशाला का हिंदू चित्रकार था, तो जहांगीर के समय। नूरजहाँ का छवि किसने बनाया था, तो नूरजहाँ का छवि बनाया था वो विशन दास ने। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था, तो वो अबुल हसन ने किया था। ठीक है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, तो अबुल हसन को मानता था। ठीक है, जहांगीर। शीश महल चश्मे नूर, ठीक है, जहांगीर ने कहाँ बनवाया था, तो ये बनवाया था अजमेर में। क्या बना था, शीश महल चश्मे नूर। ठीक है, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, तो कौन था वो, अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां शीर्षक चित्र किस कलाकार की थे, तो ये अबुल हसन और मंसूर दोनों की द्वारा बनाया गया। ठीक है, 1610 ईस्वी में अबुल हसन और मंसूर द्वारा चित्रित चिनार का वृक्ष पर गिलहरियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो सुरक्षित है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। ठीक है, जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूर द्वारा निर्मित संत जॉन की सूली की वास पद्धति में अनुकृतियाँ की थी, तो की थी, कौन की थी, तो यह अबुल हसन ने करी थी। ठीक है, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है, सर्वश्रेष्ठ अगर पूछे तो ये जहांगीर की। अगर दोस्तों पूछे कहाँ से छवि प्रारंभ हुआ था बनना, तो ये अकबर के समय पे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय पर बनी थी, तो बनी ही जहांगीर। ठीक है, मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है, तो दिखाई देता है जहांगीरकालीन व्यक्ति चित्रों में। ठीक है, वह मुगल शासक जिसने एक बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की प्रारंभ की थी, तो वो जहांगीर के समय पे शुरू हुआ था। जहांगीर के समय से मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा शुरू हुई, तो ये हुई जहांगीर के समय पर। थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो दोस्तों ये था मंसूर। ठीक है, तो मंसूर। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था, तो चिड़ियों का चितेरा कौन था दोस्तों, तो ये था मंसूर। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न किसने चित्रित किया था, तो किसने किया था, उस्ताद मंसूर ने। ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, शाहजहाँ के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से किसके बारे में पढ़ लेंगे, शाहजहाँ
जहाँ, ठीक है। तो अब जो पॉइंट है वो शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। दोस्तों ताजमहल का निर्माण काल है तो ये 1632 से 53 ईस्वी के बीच, ठीक है। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार है तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए विश्व प्रसिद्ध खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था, ठीक है। शाहजहाँ की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य मानी जाती है तो ताजमहल मानी जाती है। कौन सी इमारत सर्वोत्कृष्ट है? तो ये ताजमहल, ठीक है। शाहजहाँ ने लाल किले की नींव दिल्ली में कब रखी थी? तो रखी थी 1639 को, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है? मयूर सिंह आजम तख्त ताउस कहाँ रखे हुए है? तो दोस्तों ये रखा हुआ है दीवान-ए-आम दिल्ली के लाल किले में, ठीक है। मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है तो किसे माना जाता है? शाहजहाँ के काल को। अगर कहे दोस्तों मुगल काल का स्वर्ण काल तो आप क्या कहेंगे? शाहजहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल काल का स्वर्ण काल कह लीजिए या ये स्थापत्य का, ठीक है, क्योंकि स्थापत्य जो भी थे इनके समय पे बहुत ही ज़्यादा हुए थे, ठीक है। शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल मानने का संबंध क्या क्या महत्व कारक है? तो ये राज्य की सीमा में विस्तार। तो शाहजहाँ के स्वर्ण काल मानने के विषय में क्या कहते हैं? राज्य की सीमा का विस्तार, कृषि का विकास, शिक्षा, साहित्य का विकास, कलात्मक विकास, ठीक है। ये सब की वजह से शाहजहाँ के काल को क्या माना जाता है? मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। संस्कृत के महान कवि जिसे जहांगीर ने महाकवि राग की उपाधि प्रदान की तो ये जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ। शाहजहाँ का प्रिय रागी था तो कौन रागी है? आपका राग ध्रुपद था, ध्रुपद, ठीक है। अब दोस्तों जहाँ औरंगजेब के बारे में पढ़ लेते हैं। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 24 अक्टूबर 1618 को, ठीक है। इसी उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर जहांगीर और शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, ठीक है। कला का द्रोही शासक कौन है? तो है औरंगजेब, ठीक है। किस सम्राट ने कला को धर्म निषिद्ध घोषित किया था? तो किया था आपका औरंगजेब में, ठीक है दोस्तों। मतलब कि चित्रकला को बैन कर दिया था इसने, ठीक है। मुगल सलीक का ह्रास किसके समय में हुआ? तो ये जहांगीर ने हुआ दोस्तों, ये गलत दिया है यहाँ पे, औरंगजेब होगा, ठीक है। औरंगजेब के समय पे हुआ था। किसके समय पे ह्रास हुआ था? तो ये औरंगजेब के समय पे हुआ था। औरंगजेब। अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा? बीजापुर का घेरा किसके समय चित्रित किया गया है? औरंगजेब के समय, ठीक है। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने हैं? तो ये मुगल शासक औरंगजेब के समय पे बने, ठीक है। बंदी। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा है? तो ये करवाया है औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया दुरानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया था जिसका नाम किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीबी का मकबरा, ठीक है। इस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है तो ये बीबी मकबरा को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मुगल चित्रकला की कुछ विशेषता के बारे में देख लेते हैं। क्या विशेषता रही हैं? राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है? तो ये मुगल शैली में दर्शाया गया, ठीक है। किस शैली में प्राकृतिक भावनात्मक चित्र नहीं हुआ? तो ये मुगल काल में नहीं हुआ है। मुगल युग में सर्वश्रेष्ठ कागज कौन सा माना जाता है? तो ये समरकंदी कागज सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुगल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से दोस्तों देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। सलीम का जन्म आनंदोत्सव, ठीक है। ये अकबरनामा चित्रकार कौन है? केशव एवं धर्मदास, ठीक है। दरबार में राजदूत जिराफ की भेंट किसने चित्रित किया था? चित्रित किया था तारीखे खानदानी तैमूरिया, ठीक है। रणथंभौर का घेरा तो ये अकबरनामा में चित्रित किया गया, ठीक है। विजय अकबर का सूरत प्रवेश ये अकबरनामा में चित्रित किया गया, ठीक है। बाबर बगीचे में दावत करते हुए ये भी अकबरनामा में है। बाबर का घोड़ा पर से गिरना ये भी अकबरनामा में चित्रित किया गया है।
जहांगीर द्वारा सिंह आकेट, ये जहांगीर नामा में है। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, तो ये भी जहांगीर में है, ठीक है। अकबर की साहिब को हाथ में लिए जहांगीर, तो ये भी जहांगीर के में क्या है, चित्रित किया गया, ठीक है। शाहजादा खुर्रम का तुला दान करते हुए जहांगीर, ये भी जहांगीर में चित्रित है। बाज पक्षी, ये जहांगीर युग चित्रकार मंसूर ने बनाया था, ठीक है। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, ये जहांगीर युग में बना था, चित्रकार विचित्र, ठीक है। तख्ते ताउस पर जहांगीर, तो ये पादशाह नामा में आपका चित्र किया गया, ठीक है। कंधार का घेरा, ये शाहजहांनामा में है। ये विजयपुर का घेरा, तो ये औरंगजेब युग का है, ठीक है। युवा सहसा, ये शाहजहां युग का है, चित्रकार को अबुल हसन ने बनाया था, ठीक है। मुगल युग में कितने प्रकार के कागज प्रचलित थे दोस्तों? 8 प्रकार के कागज प्रचलित थे। कौन कौन से थे? दौलताबाद प्राचीन देवरिया में बनने वाला कागज था ये। खटाई उत्तरी चीन के खाटा नगर में बनने वाला कागज, ठीक है। आदिल शाही, हरीरी, रेशमी, सुल्तानी, इसको समरकंदी कहते हैं। निजाम शाही, आपका गौनी, तब्रेज में बनने वाला कुछ पीला कागज था। नुख्यर, पानी लगाकर सुखाया गया कागज, ठीक है। शाह कलम चित्र इसे कहते हैं दोस्तों? तो शाह कलम चित्र काले रंग से तूलिया द्वारा रेखांकन बने चित्र को शाह चित्र कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों? परदाज किसे कहते हैं? तूलिया द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाना ही क्या कहलाता है? परदाज। अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों? कद, कड़ा, कैंडा। कद कैंडा किसे कहते हैं? आकृति की ठीक ऊंचाई को कद, अंगों के उचित अनुपात को कैंडा कहते हैं, ठीक है। हरीरी किस प्रकार का कागज था? तो ये रेशमी। चरबा किसे कहते हैं? हिरन की खाल की झिल्ली पर रेखांकन को चरबा कहते हैं, ठीक है। दिशा के आधार पर मुखाकृतियाँ बनती हैं, तो ये 7 प्रकार की, ठीक है। 7 प्रकार की मुखाकृतियाँ बनती हैं। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो ये पड़ा बीजापुर पर, ठीक है। कारखाना शब्द किस चित्र से संबंधित है? तो ये मिनिएचर शैली से संबंधित है, ठीक है। लाफीर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था, तो ये दरबार में हुआ था, ठीक है। मुरक्का क्या था? तो ये था सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम, ठीक है। मुगल कला कैसी कला थी? तो ये दरबारी थी, ठीक है। मुगल कला में किस प्रकार के विषय का अभाव था? तो ये घरेलू जीवन का अभाव था, ठीक है। मुगलों की दरबारी भाषा थी, तो ये फारसी में बोला करते, ठीक है। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया है? तो ये मुगल में हुआ है, ठीक है। वर्तना क्या है? तो वर्तना रंगों का सहायता से गोलाई दर्शाना, ठीक है। मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो 3 प्रकार के रंगों का, वनस्पतिक, रासायनिक और खनिज, ठीक है। मुगल शैली में सार्वजनिक रंग किससे बनाए जाते थे? तो खनिज से बनाए जाते थे, ठीक है। खनिज से बनाए जाते थे। मुगल शैली की चित्रण विधि किन किन नामों से जानी जाती है? तो जानी जाती है टिपाई, गदकारी, कुलाई, गुटाई इत्यादि नामों से जानी जाती है। मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का रहा है? तो ये ईरानी शैली का विशेष हंसिए का अंकन रहा है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। फिर हम अब अगले जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अभी इसके बाद हम लोग पहले क्या कर लेंगे दोस्तों? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दक्कनी शैली है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उस अगले वीडियो में, फिर उसके बाद हम लोग एक और दूसरे वीडियो में इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।